ओके, सो यहाँ पे हम लोग अल्कीन्स की शुरुआत कर रहे हैं. दैट इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन. ठीक है ना, लास्ट इसमें अपन ने अल्कीन्स देखा था. ऑलराइट, नाउ वी हैव अल्कीन्स एंड अल्काइंस. ये साथ में ही अपन देखते हैं बिकॉज बोथ ऑफ देम आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. बराबर है. अनसैचुरेटेड में अपन अल्कीन्स और अल्काइन साथ में देखते हैं. ऑल्दो यू कैन से कि अरोमेटिक कंपाउंड्स आर ऑल्सो अनसैचुरेटेड, बेंजीन डेरिवेटिव्स, राइट. बट वी स्टडी देम सेपरेटली क्योंकि उनकी केमिस्ट्री इनसे काफ़ी अलग है. दैट्स व्हाई वी स्टडी दैट सेपरेटली. सो आफ्टर अल्कीन्स एंड अल्काइंस वी गोना स्टडी अरोमेटिक कंपाउंड्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ अल्कीन्स. या अल्कीन्स जो होते हैं ये अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है. इसमें कम से कम एक सी बॉन्ड होना ज़रूरी है. सी डबल बॉन्ड सी, मतलब एक पाई बॉन्ड होना ज़रूरी है कम से कम. ठीक है. सो यू कैन हैव मल्टीपल पाई बॉन्ड्स, यू कैन हैव 2 डबल बॉन्ड और 3 डबल बॉन्ड. इसको हम डाइन या ट्राइन बोलेंगे. या फिर यू कैन हैव ट्रिपल बॉन्ड्स. बेसिकली उनको भी अपन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही बोलेंगे. ठीक है. लेकिन अल्कीन्स जब बात करते हैं तो उनका जब जनरल फार्मूला आता है विच इज़ CnH2n. ओके, दैट इज़ द जनरल फार्मूला फॉर अल्कीन. वी नो दैट. सबसे छोटा अल्कीन होता है इथीन. ओके, दैट इज़ द स्मॉलेस्ट अल्कीन. या एंड देन वी हैव प्रोपीन एंड देन ब्यूटीन एंड पेंटीन एंड सो एंड सो फोर्थ. देखो, प्रोपीन में देर इज़ नो आइसोमरिज्म, लेकिन ब्यूटीन में इट इज़ पॉसिबल टू हैव पोजिशनल आइसोमर एज वेल एज ज्योमेट्रिकल आइसोमर. ठीक है ना. पोजिशनल आइसोमर कब मिलेगा? जब डबल बॉन्ड एक पे है और दूसरे इसमें डबल बॉन्ड 2 पे है. मतलब इट कैन बी आइदर वन ऑफ दीज टू कंपाउंड, ब्यूट 2 इन एंड ब्यूट 1 इन. ये हो जाएंगे पोजिशनल आइसोमर. ओके. और ट्रांस ब्यूटीन और सिस ब्यूटीन ये जो है दे आर बिकमिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर. ओके, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं. राइट, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अगर देखेंगे बेसिकली दे आर ऑल्सो नॉन पोलर, इजंट इट. दैट्स वाई दे हैव लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट. ओके, इनका भी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम ही होता है. बेसिकली अल्केन्स से थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा क्योंकि अल्केन्स यहाँ पे थोड़ा सा पोलराइजेशन हो सकता है बिकॉज ऑफ द पाई बॉन्ड की वजह से थोड़ा सा पोलराइजेशन होगा. तो इनका थोड़ा सा जो मेल्टिंग पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज़ गोइंग टू बी हायर देन दैट ऑफ हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्केन से. बट इन जनरल दे आर नॉन पोलर. अल्कीन्स अप टू 4 कार्बन आइटम्स आर गैसेस, सेम एज अल्केन्स. अल्केन्स और अल्कीन्स दोनों में पहले 4 जो होते हैं दीज आर बेसिकली गैसेस. 5 to 6 कार्बन्स या उसके हाइयर वाले जो होते हैं दीज आर बेसिकली लिक्विड्स. और इवन हाइयर जो होते हैं मोर देन 12, जनरली मोर देन 12 और 13 कार्बन आइटम्स, दीज आर वैक्सी सॉलिड्स. ठीक है ना. तो एक ट्रेंड तो अपने को सिमिलर ट्रेंड मिल रहा है एज कम्पेयर टू अल्केन्स. द ओनली डिफरेंस इज इनका जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है इट इज स्लाइटली हायर देन दैट ऑफ अल्केन. ओके, बट अदर देन दैट वेरी सिमिलर ट्रेंड. Alkenes are non-polar and therefore they will dissolve only in non-polar solvents. Polar solvent जैसे water हो गया, इसमें कैसे रहेंगे? Insoluble in polar solvents. Nomenclature, we have already studied this basically. Okay, we use primary suffix इनके लिए in. Okay, अगर एक से ज़्यादा है तो suffix अपने को डाइन या ट्राइन यूज़ करना पड़ता है. Okay, जनरली अपन डाइन या ट्राइन जब यूज़ करते हैं तो ए ऐड करते हैं बिकॉज यू नो देर इज़ नो वॉवल. तो वॉवल अपन ऐड कर रहे हैं बेसिकली, इजंट इट. सो जैसे फॉर एग्जांपल इनका नाम हो जाए अल्काडाइन या अल्काट्राइन, इसमें ये जो ए है वो अपन ने ऐड किया है. सो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये हो गया तो इसका नाम रहेगा ब्यूट 2 इन. ओके, और अगर मैं डाइन लेता हूँ जैसे ये हो गया डाइन, तो ये हो जाएगा ब्यूटा 1,3 डाइन. ओके, डिफरेंस ये आ रहा है कि यहाँ पे अपन ने देखो ए ऐड किया, यहाँ पे नहीं है. द रीज़न यहाँ पे नहीं है क्योंकि देर इज़ ऑलरेडी अ वॉवल. ओके, इसलिए अपन ने यहाँ पे ए ऐड नहीं किया. लेकिन यहाँ पे डी आ रहा है. ओके, तो टी के बाद डायरेक्ट डी आता, तो दोनों के बीच में अपन ने क्या कर दिया? एक वॉवल ऐड किया, ब्यूटा 1,3 डाइन. ठीक है, इट्स नॉट अ मेजर थिंग, इट जस्ट वांटेड टू नोटिस दैट देयर इज़ अ वे जिस हिसाब से अपन इनका नाम लिखते हैं. ब्यूटा ट्राइन के लिए भी सेम थिंग. या ए अगर वॉवल नहीं आ रहा है तो अपन वॉवल ऐड करते हैं, ए ऐड करते हैं. इसमें जो 2 अल्किनील ग्रुप है जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली एनकाउंटर किए जा सकते हैं
वो है विनिल एंड अलिल। ये अपन ने देखे है बेसिकली, जस्ट वांटेड टू रिमाइंड यू कि अगर मान लो कनेक्टिविटी डबल बॉन्ड पे है, सीधा सीधा डबल बॉन्ड पे कनेक्टेड है, तो उसको अपन विनिल बोलते हैं। और अगर डबल बॉन्ड के पास में जो अल्फ़ा हाइड्रोजन या अल्फ़ा कार्बन होता है उसको अगर कनेक्टेड है तो इसको अपन अलिल बोलते हैं। समझ में आया? तो ये पोजीशंस तुमको ध्यान में रखना है। सो एनी डबल बॉन्ड इफ़ देर इज़ लाइक दिस, ओके, एनी डबल बॉन्ड, ठीक है ना। और इसको मैं कोई ग्रुप लगा रहा हूँ, अगर ये सीधा डबल बॉन्ड के ऊपर लगाता हूँ तो ये हो जाएगा विनिल, ओके। और अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ या फिर यहाँ पे लगाता हूँ तो ये हो जाएगा अलिल, ओके। तो अगर ग्रुप ये आ रहा है तो नॉमेनक्लेचर में इनको तुमको इसी तरह से विनिल या अलिल इसी तरह से तुम दे सकते हो बेसिकली, ठीक है। जनरली अपन विनिल नहीं रखते, इसको इथिनिल रखते हैं, दैट इज़ द प्रीफिक्स फॉर दिस टाइप ऑफ सब्सटीट्यूएंट, ओके। इथिनिल इज़ द प्रीफिक्स, ओके। तो इनके नाम देखो क्या हो रहा है, ओके। प्रोपीन, ओके, कुछ मतलब नॉमेनक्लेचर के कुछ एग्जांपल्स दिए बेसिकली, ब्यूट 1 इन, ब्यूट 2 इन। देखो यहाँ पे नंबरिंग अपने को देना पड़ेगा सो दैट डबल बॉन्ड एक्चुअली हैज़ हायर प्रायोरिटी, बराबर है। सो यू हैव 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 5 पे क्लोरो है और 2 पे डबल बॉन्ड है, और इसको नाम दे दो, ठीक है। ई इसलिए दे रहे क्योंकि देखो दिस इज़ अ ट्रांस आइसोमर, है ना। ये थोड़ा सा दिखने में दिक्कत होती है, अगर तुम हाइड्रोजन ड्रॉ करोगे तो ये दिख जाएगा तुमको। देखो हाइड्रोजन डबल साइड में अपोजिट साइड में आ रहे हैं, इसका मतलब जो अल्कील ग्रुप्स है, राइट, दीज अल्कील ग्रुप्स दे आर ऑन अपोजिट साइड एज वेल, तो ये ट्रांस आइसोमर हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए ई, एंड देन इन द ब्रैकेट ई दे दिया, उसके बाद 5 क्लोरो ये अपना प्रीफिक्स हो गया, हेक्स इज़ द रूट, एंड देन 2 इन इज़ द सफिक्स, ओके, प्राइमरी सफिक्स। इसमें सेकेंडरी सफिक्स नहीं है। दिस इज 2 मिथिल प्रॉप 1 इन, इसमें भी नंबरिंग देखो यहाँ से करना है अपने को, 1 2 3, ओके। 2 के ऊपर मिथिल ग्रुप आ रहा है सब्सटीट्यूएंट, तो हो गया 2 मिथिल प्रॉप 1 इन, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है, ठीक है। ये एग्जांपल्स के नाम तुम देख लो किस तरह से दिए हैं, इट शुडंट बी अ प्रॉब्लम बेसिकली, ओके। जस्ट गो ओवर एंड यूज़ द नॉमेनक्लेचर। मैंने तुमको नंबरिंग यहाँ पे दी है, जैसे यहाँ पे ये नंबरिंग यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे ये नंबरिंग यूज़ कर रहा हूँ, ऑलराइट। सो यूज़ दिस नंबरिंग सिस्टम एंड गिव द नेम टू दिस कंपाउंड्स, ठीक है। दिस इज़ द बेसिकली काइंड लाइक अ होमवर्क फॉर यू गाइज, ठीक है ना। तो जस्ट ड्रॉ द स्ट्रक्चर, गिव देम द नेम एंड कंपेयर कि सही आ रहा है गलत आ रहा है। नेक्स्ट इज आइसोमरिज्म। हमने आइसोमरिज्म अलग से स्टडी किया था, राइट। आई ऑलरेडी सेड कि जैसे चेन आइसोमर बन सकते हैं और पोजीशन आइसोमर बन सकते हैं, एंड देन वी आल्सो हैव ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ठीक है, उसको अलग से डिस्कस करेंगे। तो चेन आइसोमर में देखो, चेन इज़ द डिफरेंट, ओके। सो यहाँ पे देखो सिर्फ ये जो चेन लगी हुई है डबल बॉन्ड को, ये वाली, दैट इज़ डिफरेंट। यहाँ पे ये चेन है स्ट्रेट, यहाँ पे ये चेन है ब्रांच, ओके। और यू कैन से कि कनेक्टिविटी देख लो, ओके। 1 2 3 कनेक्टिविटी है, यहाँ पे 2 को कनेक्टिविटी है, ओके। सो चेन इज़ डिफरेंट, यहाँ पे यू कैन से एन प्रोपिल और यहाँ पे आइसोप्रोपिल वाला फंक्शनैलिटी आ रहा है। सो द चेन इज़ डिफरेंट, देयरफॉर दीज आर चेन आइसोमर, या। उसी तरह से देयर इज़ अ पोजीशन आइसोमर, पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड इज़ डिफरेंट। डबल बॉन्ड पोजीशन 1 पे है, यहाँ पे डबल बॉन्ड पोजीशन 2 पे है, क्लियरली विजिबल है, ऑलराइट। अब यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है। यू कैन हैव सिस ट्रांस इन दिस पर्टिकुलर केस, ओके। देन यू हैव फंक्शनल आइसोमर, ओके। फंक्शनल आइसोमर जो होते हैं दीज आर डिफरेंट, बेसिकली डबल और ट्रिपल बॉन्ड में बनते हैं, ओके। अल्कीन और अल्काइन में देर इज़ अ फंक्शनल आइसोमर, ठीक है। अल्कीन अपन जनरली ले रहे हैं, डाइन लेंगे, ओके। तो उसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ बेसिकली, तो ये हो गया अल्काइन, दीज आर फंक्शनल। ये अल्कीन है, ऑलराइट, इट्स एक्चुअली डाइन, और उसका फंक्शनल आइसोमर रहेगा अल्काइन, ओके। सो दैट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इजंट इट। उसके बाद देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर सिस ट्रांस होते हैं, इसको अपन ईजेड नोटिफिकेशन से भी लिख सकते हैं। जो सिंपल होते हैं उनको सिस ट्रांस लगते हैं, जहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है वहाँ पे अपन ईजेड यूज़ करते हैं, ओके। लेकिन ये कोई रूल नहीं है कि तुमको सिस ट्रांस ही यूज़ करना है या ईजेड ही यूज़ करना है, ओके। जनरली जो एक्सेप्टेबल है दैट इज़ ईजेड। सिस ट्रांस ये थोड़ा सा पुराना सिस्टम है, आजकल ईजेड ज़्यादा यूज़ होता है बेसिकली, बिकॉज इट इज़ अप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स,
इजंट इट? इसीलिए सिस ट्रांस सिंपल कंपाउंड्स में यूज़ कर सकते हो, जस्ट एज अ कॉमन टर्म में जब हम बात करते हैं तो यू कैन यूज सिस ट्रांस। तो देखो सिस में दो जो अल्कील ग्रुप रहेंगे, सो ये लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो जो अल्कील ग्रुप है या बड़े ग्रुप है दीज आर ऑन द सेम साइड, ठीक है, उसको अपन सिस बोलेंगे। और इस केस में ये जो ग्रुप्स है दे आर ऑन द अपोजिट साइड, तो उसको मैं ट्रांस बोलता हूँ, ठीक है। जो सिस और ट्रांस है उनका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है दे आर गोइंग टू बी डिफरेंट। यू कैन सी द बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे, इजंट इट? बॉइलिंग पॉइंट सिस का ज़्यादा है, ट्रांस का कम है। व्हाई इज़ दैट? ओके, तो ये डाइपोल पे डिपेंड करता है, यू शुड नो दैट, राइट? डाइपोल पे डिपेंड करता है। मिथिल ग्रुप कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है? ये जो मिथिल ग्रुप है, इज दिस ए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप? ओके, सो मिथिल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, सो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इस तरह से, ओके, सॉरी, सो मिथिल ग्रुप इज बेसिकली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये इस तरह से डोनेट कर रहा है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जो डाइपोल मोमेंट आएगा इसका वो इस डायरेक्शन में आएगा, ओके, नेट डाइपोल, ओके। सो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो इस केस में, ठीक है। इफ़ यू डू द सेम थिंग फॉर ट्रांस, ट्रांस में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इस तरह से। तो ये जो डाइपोल्स है दीज आर एक्चुअली इक्वल एंड अपोजिट, इजंट इट? तो यहाँ पे जो डाइपोल आएगा दैट इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू ज़ीरो इस केस में, राइट? यहाँ पे डाइपोल नहीं है, सो ट्रांस में डाइपोल जनरली कम होता है, सिस में जनरली डाइपोल ज़्यादा होता है, बट इट डिपेंड्स अपॉन कौन से ग्रुप्स इस पे लगे हुए हैं, किस तरह के ग्रुप्स हैं, उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। सो ऑलवेज वर्कआउट द डाइपोल, ठीक है, और उसके हिसाब से तुम बता सकते हो कौन ज़्यादा पोलर है, कौन कम पोलर है। ऑब्वियसली इसकी पोलैरिटी ज़्यादा है सिस की, इजंट इट? सिस की पोलैरिटी ज़्यादा है, तो सिस का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा रहेगा, ट्रांस का बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा। अंडरस्टूड है क्या ये? ओके, सो इट्स जनरली अगर देखा जाए तो सिस का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ट्रांस का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। लेकिन अगर मेल्टिंग पॉइंट देखा जाए, ओके, तो मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज़्यादा होता है। द रीज़न फॉर दैट इज सिमेट्री अगेन, ओके। ट्रांस इज़ मोर सिमेट्रिकल, राइट? इसके वजह से इसमें ज़्यादा अच्छे से ग्रुप्स फिट होते हैं, दैट इज़ द रीज़न वाई मेल्टिंग पॉइंट जनरली ट्रांस का ज़्यादा होता है। लेकिन इट्स ट्रिकी, इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू, ठीक है, इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू, लेकिन जनरल की बात कर रहे हैं अपन, समझ में? लेकिन बॉइलिंग पॉइंट के लिए तुम जनरली बता सकते हो कि यू कैन वर्कआउट द डाइपोल, ओके। अपन लैटिस स्ट्रक्चर तो वर्कआउट नहीं कर सकते ना फॉर मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट के लिए डाइपोल वर्कआउट कर सकते हैं, तो तुम कन्फर्मली बता सकते हो कि किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, किसका मेल्टिंग पॉइंट किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, ये तुम कन्फर्मली बता सकते हो जस्ट बाय वर्किंग आउट द डाइपोल्स, ओके। वी ऑल्सो यूज EZ डेजिग्नेशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, रिमेंबर दैट, ओके। तो जैसे ये केस है, यहाँ पे सिस यूज़ करना चाहिए, ट्रांस यूज़ करना चाहिए, ये अपने को कंफर्म नहीं है, ओके। शुड इट बी सिस और ट्रांस, वी डोंट नो कंफर्मली। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, प्रायोरिटी देते हैं। EZ डेजिग्नेशन के जो रूल्स है दीज आर सिमिलर रूल्स टू RS कॉन्फ़िगरेशन वाले जो रूल्स है। सो RS कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स है उसके जैसे ही ये रूल्स है, वही रूल्स है इनफैक्ट, ओके, दे आर सेम रूल्स। सो यू कैन give the priority to the groups using RS configuration. So in this case obviously you are looking at atomic number, okay. So bromine has the highest atomic number, okay, that's the one. On this carbon you just have to say एक कार्बन के ऊपर bromine has the highest atomic number, on this carbon chlorine has the highest atomic number. अगर ये दोनों हाई प्रायोरिटी ग्रुप दे आर कमिंग ऑन द सेम साइड, इसलिए Z यूज़ करेंगे। Z इज बेसिकली स्टैंड्स फॉर ज़ूसमेन। ज़ूसमेन मतलब होता है ऑन द सेम साइड, ओके। Z इज फॉर ज़ूसमेन, इट्स जर्मन वर्ड फॉर सेम साइड, ओके। सो ये हो गया तुम्हारा Z विच इज़ सिमिलर टू सिस, ओके। Z इज सिमिलर टू सिस, एंड देन इन दिस केस bromine and chlorine are on opposite side, isn't it? So bromine and chlorine is on opposite side in this particular case, तो इसका अपन डेजिग्नेशन दे देंगे E, okay. This is basically similar to trans, और मैं तुमको बताया था to remember this, okay, as a reminder you can remember this as E for enemies, okay. ग्रुप अगर अपोजिट साइड में तो enemies है, इसका मतलब
वी कैन गिव इट लाइक अ ट्रांस डिजिग्नेशन विच इज़ ई. ठीक है. ई इन जर्मन वर्ड इट एक्चुअली स्टैंड्स फॉर एंटगेगेन विच इज़ बेसिकली अपोजिट. ठीक है. एंटगेगेन मतलब होता है. एंड देन इसका जो नॉमेनक्लेचर रहेगा वो जैसा अपन नाम देते हैं उसी तरह से नाम देंगे. ठीक है. तो नाम तो दोनों के सेम रहेगी बिकॉज दे आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर. डिफरेंस आ रहा है सिर्फ यहाँ पे. ओके. वन इज ट्रांस, वन इज सिस. ओके. सिस के लिए अपन क्या यूज़ कर रहे हैं? जेड. ट्रांस के लिए अपन क्या यूज़ कर रहे हैं? ई. ओके. Alright, this is a review question. What is the correct IPAC name of the following alkenes? इसका correct IPAC name तुरंत में बताओ. चलो इसका correct answer मैं तुमको बताता हूँ. सबसे पहले तो इसको नंबरिंग देनी पड़ेगी. ठीक है. सो नंबरिंग ऑब्वियसली ब्रोमीन को हाईएस्ट प्रायोरिटी अपने को वी हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट प्रिंसिपल चेन इंक्लूडिंग द डबल बॉन्ड. तो उसके लिए नंबरिंग यहाँ से देंगे 1 2 3 4 और 5. ठीक है. प्रसन्ना करेक्ट है. अब दैट इज़ द करेक्ट नंबरिंग सिस्टम. अब अपने को इसका नाम देने हैं बेसिकली. ठीक है ना. सो देयर आर टू थिंग्स. एक तो करेक्ट नाम भी आना चाहिए और दूसरा करेक्ट ज्योमेट्री भी आना चाहिए. ओके. ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का जो सिंबल है ई और जेड वो भी करेक्ट होना चाहिए. सो इसका नाम तो अपन आसानी से दे सकते हैं बेसिकली. राइट. इट हैज़ 2 फ्लोरो. ओके. 2 फ्लोरो 3 मिथिल. ओके. ये इसके प्रीफिक्सेस हो गए. 2 फ्लोरो 3 मिथिल. You also have 1 bromo. Okay. And then pent, ये इसका रूट हो गया. 2 इन. ठीक है. अब अपने को सिर्फ ये जो प्रीफिक्सेस है इनको अल्फ़ाबेटिकली लगाने हैं. सो पहले आएगा 1 ब्रोमो, उसके बाद 2 फ्लोरो और फिर 3 मिथिल. ओके. सो दैट बेसिकली इज आइदर दिस चॉइस 1 ब्रोमो 2 फ्लोरो और दिस चॉइस or this is also the same. Yeah, this cannot be the answer. ठीक है. समझ में आया ना. So either B, C or D. So basically we have eliminated one choice which is not a very good thing right now. Okay. अब आता है E और Z. So अगर ये दोनों सेम है, oh sorry, ये नहीं आएगा ना. C नहीं आ सकता. Okay, isn't it? हाँ, C नहीं आ सकता. सो A और C चले गया. सो नाउ आंसर शुड बी आइदर B और D. ठीक है. नेक्स्ट जो है बेसिकली इज टू डेजिग्नेट इट एज अ E और Z. ठीक है. तो उसके लिए वी गिव प्रायोरिटी. तो ये कार्बन पे किसको ज़्यादा प्रायोरिटी है? नाउ यू सी ब्रोमीन, लेकिन ब्रोमीन इज कनेक्टेड टू कार्बन, सो दैट इज एक्चुअली अ कार्बन. और यहाँ पे फ्लोरीन, तो फ्लोरीन को ज़्यादा प्रायोरिटी है, कार्बन को कम है. समझ में आया? वी लुक एट द फर्स्ट एटम दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द डबल बॉन्ड. ऑलराइट. और वहाँ पे अगर टाई होता है देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट एटम. तो फर्स्ट एटम में जो फ्लोरीन है दैट इज़ अ हायर प्रायोरिटी. ओके. तो इसको मार्क कर लिया. और यहाँ पे देन यू हैव कार्बन कार्बन एंड देन हियर यू हैव अनदर कार्बन. यहाँ पे नहीं है तो दैट विल हैव द हायर प्रायोरिटी. और ये क्या हो रहा है? अपोजिट साइड में आ रहा है. एनिमीज है, ई आएगा. ओके. सो दैट इज द करेक्ट आंसर. ओके. देखो रिलेटिव स्टेबिलिटी देख लो अल्कीन्स की. अल्कीन्स में देखो अगर सिस मैं ड्रॉ करता हूँ प्रॉपरली, सो यू विल हैव अ बिग मिथिल ग्रुप्स फाइटिंग विथ ईच अदर. ओके. क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम हो गया है बेसिकली. दे आर क्लोज टू ईच अदर. तो ये एक दूसरे के मतलब स्पेस में इन्वेड करेंगे एंड दैट विल एक्चुअली इंक्रीज द एनर्जी एंड डिक्रीज द स्टेबिलिटी. ठीक है. सो सिस जो है क्राउडिंग के वजह से लेस स्टेबल होता है. और ट्रांस जो है यहाँ पे 2 मिथिल ग्रुप देखो कितने प्यार से अपने अपने जगह पे है. ओके. दे आर गिविंग ईच अदर स्पेस. ऑलराइट. प्रॉपर रिलेशनशिप टाइप का फंडा है यहाँ पे. ऑलराइट. दे आर very nicely separated from each other and as a result of that they are stable. ठीक है. एनर्जी वाइज अगर देखा जाए तो सिस की एनर्जी ज़्यादा रहेगी, ट्रांस की एनर्जी कम रहेगी. ओके. और स्टेबिलिटी इसीलिए ट्रांस की ज़्यादा होती है. ओके. सो प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द स्टेरिक हिंड्रेंस ट्रांस इज मोर स्टेबल. ओके. नेक्स्ट देखो ओवरऑल स्टेबिलिटी जो अल्कीन्स की वो अपन दिखा सकते हैं. ओके. अपने को मालूम है मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन एट द डबल बॉन्ड. डबल बॉन्ड पे जितने ज़्यादा सब्सटीट्यूशन उतना ज़्यादा ये अल्कीन स्टेबल रहेगा. ओके.
more, so double bond is more, यहाँ पे hold second, so that should be actually stable, yeah, so substitution repeat हो गया है, should be stable. Okay, so more substituted alkene at the double bond is going to be more stable. ओके, ज़्यादा सब्स्टिट्यूट अल्कीन ज़्यादा स्टेबल होता है, और ये होता है बेसिकली बिकॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट होता है मिथिल ग्रुप का या अल्कील ग्रुप का, जिसकी वजह से ये अपने को स्टेबिलिटी मिलती है. एंड देन मेजर जो स्टेबलाइजिंग इफेक्ट आ रहा है दैट इज़ हाइपर कॉन्जुगेशन. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डीलोकलाइज हो जाते हैं, डीलोकलाइजेशन की वजह से स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है. ओके, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है बेसिकली, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं दे डोंट वांट टू बी लोकलाइज्ड, दे वांट टू बी डीलोकलाइज्ड. ठीक है, वो पसरना चाहते हैं बेसिकली. ऑलराइट, सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हाइपर कॉन्जुगेशन एक्चुअली अलाउज इट टू डू दैट, एंड दैट इज द रीजन व्हाई मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स आर मोर स्टेबल. समझ में आया ना? जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो ज़्यादा फैलना चाहते हैं और हाइपर कॉन्जुगेशन वो प्रोवाइड करता है. ओके, दैट्स व्हाई दे आर मोर स्टेबल. तो देखो ये अल्कीन सबसे कम स्टेबल रहेगा. उसके बाद जैसे जैसे आर ग्रुप में ऐड करते जा रहा हूँ वैसे वैसे स्टेबिलिटी इंक्रीज होते जा रही है. समझ में आया ना? सो दैट इज़ बेसिकली द इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स. इज दिस क्लियर? ऑलराइट, जो स्टेबिलिटी है अल्कीन्स की वी कैन एस्टिमेट इट बाय हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन. हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन से अपन स्टेबिलिटी को एस्टिमेट कर सकते हैं या कंपेयर कर सकते हैं, यू कैन से. ओके, तो जैसे मान लो हीट ऑफ हाइड्रोजनेसिस इज़ वेरी सिंपल एक्चुअली, कि जैसे मैंने डबल बॉन्ड ले लिया और इसमें मैंने हाइड्रोजन ऐड किया H2PD, ये रिएक्शन करते हैं तो अपने को क्या मिलता है? ओके, नाउ दिस रिएक्शन इज एक्चुअली एक्सोथर्मिक. ठीक है, तो इसमें एनर्जी जो है वो रिलीज होती है. ओके, सो डेल्टा H जो हो रहा है दैट इज एक्चुअली नेगेटिव. ठीक है, अब ये अल्कीन के साथ मैं डिटरमाइन करूँगा कि डेल्टा H कितना हो रहा है. ओके, कितनी एनर्जी लिबरेट हो रही है, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कितना है, ये मैं इस अल्कीन के साथ डिटरमाइन करूँगा. और फिर इसी तरह से मैं अलग अलग डिफरेंट अल्कीन्स के साथ हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन डिटरमाइन करूँगा और देखूँगा कि सबसे ज़्यादा वैल्यू कहाँ पे आ रही है. ओके, सो दैट इज़ हाउ वी डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ द अल्कीन. जो जहाँ पे ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है वो ज़्यादा अनस्टेबल अल्कीन रहेगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे ब्यूट-2-इन ये ट्रांस वाला आइसोमर है एंड दिस इज सिस. बराबर है, ब्यूट-2-इन है दोनों. राइट, नाउ इफ़ यू हाइड्रोजिनेटेड, तुमको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? ब्यूटेन मिलेगा, इजंट इट? इसको भी हाइड्रोजिनेट कर दिया, इसको भी हाइड्रोजिनेट कर दिया, तो ब्यूटेन. सो प्रोडक्ट इज बेसिकली सेम, सो देर इज नो एनर्जी डिफरेंस इन द प्रोडक्ट. ओके, व्हाट वी कैन एस्टिमेट इज यहाँ से यहाँ पे कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है और यहाँ से यहाँ पे कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है. ओके, जब अपन ये रिएक्शन करते हैं हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, वी डिटरमाइन द हीट, तो हमको पता चलता है कि ट्रांस के साथ कम हीट लिबरेट हो रही है. ठीक है ना, बेसिकली इतना ही हीट लिबरेट हो रहा है विद ट्रांस, लेकिन सिस के साथ इतना हीट लिबरेट हो रहा है ज़्यादा. जब सिस के साथ ज़्यादा एनर्जी लिबरेट हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है? ये ज़्यादा एनर्जी पे है, isn't it? That's why when it comes down in terms of energy, more amount of energy is liberated. ठीक है, so we can say that trans is more stable than cis, क्योंकि ट्रांस की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज लेस. समझ में आया ना? जिसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम है वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा. ये बात अच्छे से समझ लो. ठीक है ना, जिसका हाइड्रोजनेशन का हीट कम है that is going to be more stable, जिसका ज़्यादा है that is going to be less stable. Okay, we can do this with propene, you can say that propene है, right? और यहाँ पे I think this is propene, actually butene है ये. Okay, 1 butene है, butene. और यहाँ पे भी अपने को butane ही मिलेगा. Okay, this is but1ene. Alright, और यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा एनर्जी लिबरेट हो रही है, इसका मतलब ये और भी कम स्टेबल है. ओके, और यहाँ पे इथीन देखो, इथीन इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी लिबरेट हो रही है, इसका मतलब ये सबसे कम स्टेबल है. क्लियर है क्या? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन अपन सीधा सीधा डिफाइन कर सकते हैं इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड व्हेन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज एडेड. ठीक है, तो वो अपन डिटरमाइन कर रहे हैं और उससे अपन स्टेबिलिटी डिटरमाइन कर रहे हैं.
ओके नेक्स्ट जो चीज़ अपन देख रहे हैं डायपोल. डायपोल से अपने को पोलैरिटी मालूम गिरती है. ओके दिस इज बेसिकली यू कैन ईजिली डू इट बाय ड्राइंग द स्ट्रक्चर करेक्टली एंड देन ड्राइंग द डायपोल एरो. ठीक है ना, डायपोल एरो ड्रॉ करो. जैसे ये अल्कीन ले लो, दिस इज प्रोपीन और यहाँ पे एक ही मिथिल ग्रुप है और इसका ये एरो है बेसिकली. तो इसका जो नेट डायपोल आएगा दैट इज गोइंग टू बी इन दैट डायरेक्शन एंड दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू नॉट ज़ीरो. तुमको वैल्यूज़ याद करनी नहीं है, तुमको सिर्फ ये देखना है कि ये ज़ीरो है या नॉट ज़ीरो है. ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू नॉट ज़ीरो. सो इसमें थोड़ी सी पोलैरिटी है, थोड़ा सा डायपोल है. ठीक है, अगर थोड़ा सा डायपोल है तो इसमें डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस रहेंगे. सो दे आर गोइंग टू बी मोर देन जस्ट वैंडर वॉल्स फोर्सेस, इजंट इट, जस्ट लंडन फोर्सेस. तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा. ठीक है, इफ़ यू कंपेयर दैट विथ ट्रांस, यहाँ पे डायपोल जो है इक्वल एंड अपोजिट है एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट द डायपोल इज ज़ीरो. इसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा. ओके, सिस का ज़्यादा रहेगा क्योंकि अगेन सी दैट. ओके, तो ये डायपोल जो है ये नेट डायपोल इस डायरेक्शन में आएगा. ओके, यू कैन से दैट लाइक नेट डायपोल इस डायरेक्शन में है, एज अ रिजल्ट इट्स नॉट ज़ीरो. ओके, सेम थिंग यहाँ पे. ओके, यू कैन सी दैट क्लोरीन का ज़्यादा डायपोल रहेगा, इट्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग. सो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा डायपोल मिलेगा तुमको, इजंट इट. यहाँ पे ज़्यादा डायपोल मिलेगा. दिस इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, एक्चुअली इट्स मोर देन ज़ीरो, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, और नॉट इक्वल टू ज़ीरो. ओके, इन फैक्ट दिस इज गोइंग टू बी वेरी पोलर, या बहुत ज़्यादा पोलर रहेगा. अगर ये 4 कंपाउंड 5 कंपाउंड जो यहाँ पे है ये, उनमें से सबसे ज़्यादा पोलर यही कंपाउंड मिलेगा तुमको. और तुमको यही डिटरमाइन करना, तुमको वैल्यूज़ किसी की भी याद नहीं करनी है, लेकिन कंपैरेटिवली तुमको ये बताते आना चाहिए कि कौन कम है कौन ज़्यादा है. ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट पोलर कंपाउंड. इफ यू लुक एट दिस कंपाउंड, ओके, ये और ये जो एरोज है दीज आर एक्चुअली अपोजिट. तो यहाँ पे नॉट ज़ीरो तो ऑब्वियसली है, इजंट इट. ये किस डायरेक्शन में रहेगा, इस डायरेक्शन में रहेगा. ओके, ये जो था ये बहुत ज़्यादा इस डायरेक्शन में था, ये थोड़ा सा इस डायरेक्शन में. इट्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो बट इट्स मच लेस पोलर एज कम्पेयर टू दिस कंपाउंड. समझ में आया ना. सो यू अंडरस्टैंड दैट. सो इसको अगर नंबरिंग दे दें मैं, ओके, सो लेट्स गिव इट नंबरिंग 1 2 3 4 5. ओके, सो सबसे ज़्यादा पोलर कौन रह रहा है यहाँ पे, नंबर 4. उसके बाद नंबर 5 शुड बी द पोलर आई गेस, और एक्चुअली नंबर 1 रहेगा उसके बाद पोलर. ओके, क्योंकि इसको कोई अपोजिंग फोर्स नहीं है, सो इट शुड बी द मोर पोलर. देन इट शुड बी नंबर 5 और एक्चुअली नंबर, होल्ड ऑन, ये भूल गए ना अपन, या नंबर 5. So it should be 1 and then 3 and then 5 and then 2. Okay, so that is the order of polarity of this compound, और इनका जो boiling point है इसी order में रहेगा. ठीक है, alright. So यहाँ तक जो अपन ने देखा that is basically general introduction of alkenes. ठीक है, we saw some basic physical properties, है ना, डायपोल मोमेंट, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म या आइसोमरिज्म, और ये सारी चीज़ें अपन ने देखी. अब अपन देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन. अल्कीन्स को कैसा प्रिपेयर करते हैं. ये चीज़ जो है ये तुमको बहुत अच्छे से याद करनी है, ध्यान में रखना, या बहुत अच्छे से याद करने. रिएक्शंस जो है बहुत अच्छे से याद करने हैं. कैसे करने हैं वो मैं तुमको बताऊँगा, अभी तक नहीं बताया मैंने तुमको. मैं तुमको बताऊँगा किस तरह से ये रिएक्शंस याद करने हैं. ठीक है, सबसे पहले अपन देख रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स. ठीक है, अल्कीन्स को किस तरह से प्रिपेयर करते हैं. सो वी यूज़ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्कील हैलाइड. ये एक मेथड है टू प्रिपेयर अल्कीन. देयर आर सो मेनी मेथड्स टू प्रिपेयर अल्कीन, सारे मेथड अपन देखेंगे. ओके, सो सबसे पहले अपन देख रहे हैं डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्कील हैलाइड. ये मेथड अपन ऑलरेडी देख चुके हैं. दिस कैन आइदर बी डन वाया E1 और E2. एलिमिनेशन रिएक्शन है बेसिकली E1 और E2, ये अपन यूज़ कर सकते. और इवन E1C भी, ठीक है ना, लेकिन E1C भी अपने को दिखता नहीं है व्हेन यू लुक एट द एग्जांपल्स, राइट. यहाँ पे मतलब अल्कीन्स या अल्काइंस में नहीं मिलता E1C भी. ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू कॉल एज बेटा एलिमिनेशन और 1-2 एलिमिनेशन. रिमेंबर दैट बेटा एलिमिनेशन के 2 टाइप थे, E1 एंड E2, या बेटा एलिमिनेशन. तो ये अल्फा कार्बन है एंड दिस इज बेटा, और ये जो है हाइड्रोजन दैट इज़ बेटा हाइड्रोजन.
तो व्हाट वी डू इज़ वी यूज़ अ बेस, ओके, बेस यूज़ करते हैं, बेटा हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों को निकाल लेते हैं. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यू गेट अ डबल बॉन्ड बिटवीन द टू कार्बन. ठीक है, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है एंड यू फॉर्म एन अल्कीन. तो कुछ एग्जांपल्स देख लो. ठीक है, सो यहाँ पे रिमेंबर दैट तुम्हारा जो E1 और E2 है उसका रिवीजन हो रहा है तुम्हारा, बराबर है ना. E1 और E2 का रिवीजन हो जाएगा. ठीक है, इथिल क्लोराइड है, अल्कोहलिक KOH यूज़ कर रहे हैं, ये सब अल्कोहलिक की KOH यूज़ कर रहे हैं अपन, सो दैट वी वांट टू डू एक्चुअली E2. ठीक है ना, अगर अल्कोहलिक KOH यूज़ कर रहे हैं तो E2 मैकेनिज्म रहेगा. ओके, एंड सो इफ़ यू डू दैट बेसिकली यू गोना गेट ईथीन. समझ में आया ना. इट्स अ वेरी सिंपल रिएक्शन. ऑलराइट, बेटा हाइड्रोजन निकल रहा है, एट द सेम टाइम हैलोजन भी निकल रहा है. ओके, प्रोपिल क्लोराइड यूज़ किया तो प्रोपीन मिलेगा. ओके, दिस इज ऑल्सो प्रोपिल क्लोराइड, आइसोप्रोपिल क्लोराइड, और यहाँ पे भी तुमको प्रोपीन ही मिलेगा. दोनों में सेम प्रोडक्ट मिल रहा है. एन प्रोपिल एंड आइसोप्रोपिल में यू एक्चुअली गेट द सेम प्रोडक्ट. ओके, यहाँ पे जनरली जो रिएक्शन मैकेनिज्म होता है वो E2 होता है, बट इट कैन ऑल्सो बी E1, डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन. ठीक है, अगर मैं अल्कोहलिक KOH यूज़ कर रहा हूँ तो E2 जनरली प्रीफर होता है. ठीक है, before we proceed we're going to look at a review question. Which of the following compound cannot undergo beta elimination? beta elimination किसमें नहीं हो सकता. ठीक है, this is where we are talking about exclusively E2. मतलब हम बात कर रहे हैं कि E2 elimination कौन से कंपाउंड में नहीं हो सकता. जल्दी बताओ. वी नीड टू डू बेटा एलिमिनेशन और E2 एलिमिनेशन. इसके लिए बेटा हाइड्रोजन होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. अगर बेटा हाइड्रोजन नहीं है तो E2 एलिमिनेशन नहीं. E1 हो सकता है, बेटा एलिमिनेशन मतलब में E1 हो सकता है लेकिन E2 नहीं हो सकता. ठीक है, दिस इज़ योर अल्फ़ा हाइड्रोजन, अल्फ़ा कार्बन. सो मैं अल्फ़ा कार्बन ब्लू से मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे. ओके, दिस आर ऑल अल्फ़ा कार्बन. नाउ लेट्स मार्क बेटा हाइड्रोजन, बेटा कार्बन. ओके, दीज आर ऑल बेटा कार्बन्स. ओके, अब इनमें से बेटा हाइड्रोजन कहाँ कहाँ पे है. यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे भी है. समझ में आया ना. यहाँ पे बेटा हाइड्रोजन नहीं है, सो दैट इज़ द करेक्ट आंसर. यहाँ पे बेटा एलिमिनेशन E2 नहीं होगा. ओके, यहाँ पे देखो एक ही प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेंगे, यहाँ पे 0 प्रोडक्ट बन रहा है. ओके, क्योंकि एलिमिनेशन नहीं हो रहा है, E2 नहीं हो रहा है. यहाँ पे E1 फिर भी हो सकता है या रीअरेंजमेंट हो सकता है एंड यू कैन गेट E1. ठीक है, और यहाँ पे फिर से तुमको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे. ओके, यू नीड टू बी एबल टू वर्कआउट द प्रोडक्ट्स. कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे ये तुमको वर्कआउट करते आना चाहिए. ये समझ में आ रहा है कि ये तुमको E1 दे सकता है, E1 से एलिमिनेशन दे सकता है वाया रीअरेंजमेंट, क्योंकि E1 में क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन रीअरेंज हो सकता है. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यू कैन ऑलवेज गेट अ बेटा हाइड्रोजन और वहाँ से एलिमिनेशन हो सकता है. ओके, ट्राई टू वर्कआउट कि E1 से इसमें से किस तरह से प्रोडक्ट मिलेगा, ये वर्कआउट करने की कोशिश करो. तो यहाँ पे अपन रिवाइज करते E1 E2 दोनों को रिवाइज करते. पहले E2. ठीक है ना, तो जैसे मैंने ये ले लिया अल्किल हैलाइड. ठीक है, और इसको मैं रिएक्ट करता हूँ विथ सम बेस. दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस. ठीक है, दिस इज स्ट्रॉन्गर देन यू कैन से लाइक अल्कोहलिक KOH जो है ना उससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है. दिस इज़ सोडियम इथॉक्साइड. ओके, अब सोडियम इथॉक्साइड को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इथेनॉल लेते हैं और उसमें सोडियम मेटल ऐड करते हैं. जब इथेनॉल प्लस सोडियम मेटल ऐड करते हैं तो अपने को क्या मिलता है, सोडियम इथॉक्साइड मिलता है प्लस हाइड्रोजन गैस. ओके, है ना. तो ये सोडियम इथॉक्साइड तो यहाँ पे लिखा है, ये मिलेगा प्लस हाइड्रोजन गैस मिल रहा है अपने को. ओके, ये 2 चीज़ें मिलती है. तो ये जो हाइड्रोजन गैस निकल गया उसके बाद जो बेस बचा हुआ है उसी सोल्यूशन में वो है अपना सोडियम इथॉक्साइड. इट्स अ स्ट्रॉन्ग बेस. ठीक है, अब इसको मैं इथिल या प्रोपिल ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करता हूँ. बेटा एलिमिनेशन होगा. देर आर 2 बेटा हाइड्रोजन्स. ओके, दे आर सेम. सो किसी एक का बेटा हाइड्रोजन निकालो, हैलोजन को निकाल लो, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा एंड यू गेट अल्कीन. ओके, तो ये जो रिएक्शन है दिस इज E2. रीज़न फॉर दैट इज वी आर यूजिंग इथेनॉलिक बेस, है ना, अल्कोहलिक बेस यूज़ कर रहे हैं तो E2 रिएक्शन हो रहा है.
दिस इज सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है। यहाँ से अपन ने क्या कर दिया, हाइड्रोजन निकाला, या सबसे पहले ये हाइड्रोजन निकालेगा, इसके जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे ड्रॉप होंगे और फिर ये जो ब्रोमीन है एट द सेम टाइम निकल जाएगा, वी गेट आवर प्रोडक्ट। लेकिन इट गोज थ्रू अ ट्रांजिशन स्टेट। हमने एनर्जी डायग्राम भी देखी है इसकी, ठीक है ना। दिस इज E2, तो इसमें एक ही पीक मिलता है, यू गाइस रिमेंबर दैट। दिस इज बेसिकली सिमिलर टू SN2, ठीक है। प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन द रिएक्टेंट, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है ये। सो इट इज़ बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इज आई एम सॉरी, ये एक्सोथर्मिक नहीं एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। सो ये ना मतलब इट शुड बी लाइक दिस। मैं बताता हूँ क्यों एंडोथर्मिक होती है रिएक्शंस, ठीक है। एंडोथर्मिक तो जो प्रोडक्ट है उसकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट, एंड आई विल एक्सप्लेन व्हाई इट इज़ एंडोथर्मिक, या बट दीज रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक, ठीक है। ऑलराइट, सो यू गॉट अ ट्रांजिशन स्टेट। अब ट्रांजिशन स्टेट में देखो कौन से बॉन्ड बन रहे हैं, ओके। ये बॉन्ड बन रहा है, ओके, और ये बॉन्ड बन रहा है, ओके। दीज आर द बॉन्ड्स दैट आर बीइंग फॉर्म्ड। और कौन से बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ओके। सो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, बेसिकली ये निकल जाएगा। सो बचा हुआ पोर्शन जो है वो अपने को मिलेगा एज अ अल्कीन, ठीक है। सो दैट इज़ अवर ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पे जस्ट सिंगल स्टेप है, दैट इज़ द रेट लिमिटिंग स्टेप एंड दैट इज़ द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। दिस इटसेल्फ, दिस इज़ वन स्टेप रिएक्शन। इसका जो रेट इक्वेशन है वी कैन राइट एज दिस, रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Rx एंड न्यूक्लियोफाइल या बेस, ठीक है ना। सो यहाँ पे मैं बेस लिख देता हूँ, बेस एंड न्यूक्लियोफाइल इज़ द सेम थिंग, ओके। सो यू गेट बेस। सो ये अपना रेट इक्वेशन हो गया, या। नाउ व्हाई इज दिस एन एंडोथर्मिक रिएक्शन? क्योंकि देखो बॉन्ड कहाँ कितने ब्रेक हो रहे हैं, कौन से ब्रेक हो रहे हैं, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, सॉरी ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड, इजंट इट, ये दो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। सो ब्रेक होने वाले बॉन्ड कौन से हैं, ब्रेक होने वाले बॉन्ड कौन से हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड, बराबर है। फॉर्म कौन से हो रहे हैं बॉन्ड, ओके, ये एक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये एक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ओके। फॉर्मिंग, बॉन्ड फॉर्मिंग वाले कौन से हैं, बॉन्ड फॉर्मिंग वाले कौन से हैं, वी हैव 1 सिग्मा प्लस 1 पाई बॉन्ड, ओके। 1 सिग्मा प्लस 1 पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, ओके। 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। ऑब्वियसली सिग्मा बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, इजंट इट। तो ये बॉन्ड ब्रेक होने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी, और जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है उसमें एक पाई बॉन्ड फॉर्म विच इज़ वीक, तो इसमें कम एनर्जी रिलीज हो रही है, ओके। सो इसेंशियली हम क्या बोल रहे हैं कि जो बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं उसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, जो बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं उसमें सॉरी मैंने उल्टा बोला है, ठीक है, लेट मी रीस्टार्ट। सो व्हाट वी सेइंग इज कि जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है उसमें ज़्यादा एनर्जी लग रही है, लेकिन जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है उसमें कम एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है ना। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट एनर्जी अंदर आएगा सिस्टम के, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट देखो यहाँ पे दिस इज गोइंग टू बी एन एंडोथर्मिक, ठीक है। लगने वाली एनर्जी ज़्यादा है, मिलने वाली एनर्जी कम है, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इट इज़ एंडोथर्मिक, ठीक है। ये देखो रेट इक्वेशन आ गया इसका, ओके। इसमें जनरली एंटी पेरीप्लेनर ज्योमेट्री अपने को लगता है एलिमिनेशन में यू नीड अपोजिट सो दैट यू कैन गेट अ प्रॉपर बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरह से ये होता है बेसिकली। सो वी नो दैट दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग, राइट। ये जो बेस है ये हाइड्रोजन निकाल रहा है और ये निकल रहा है, एट द सेम टाइम देयर इज़ अ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन, ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है। सो ये ट्रांजिशन स्टेट ठीक से बनना चाहिए, इजंट इट। सो दैट नीड्स टू बी सच दैट ये जो पोर्शन है और ये जो पोर्शन है दैट शुड बी अपोजिट, बिकॉज ये जो है ये बड़े पोर्शन है, isn't it? So that should be opposite, okay? जब अपोजिट रहेंगे तभी ये जो पाई ऑर्बिटल्स है ये प्रॉपरली ओवरलैप होके पाई बॉन्ड बना सकते हैं, रिमेंबर दैट, isn't it? These p orbitals needs to be parallel, अगर पैरेलल है तो ही तो वो ओवरलैप होके पाई बॉन्ड बनाएंगे ना, ओके। अगर मान लो इस तरह से ट्विस्टेड है, सो कैन नाउ दे मेक अ पाई बॉन्ड, नहीं, दे हैव टू बी पैरेलल, isn't it, to make a pi bond। तो पैरेलल कब रहेंगे, जब ये दो पोर्शंस जो है ये एग्जैक्टली अपोजिट रहेंगे,
Okay, so you need this anti-periplanar geometry to form the pi bond. देखो हाइड्रोजन निकलेगा either this or this, either one of these two. Okay, or sorry, either one of these two. ठीक है, either one of these two hydrogen and bromine. Okay, so ये हाइड्रोजन यहाँ पे इस केस में it is opposite to that. अगर ये निकलता है ओके तो ये अपने को ट्रांजिशन स्टेट मिल रहा है. देखो ब्रोमीन ये जो पोर्शन और ये पोर्शन दे आर अपोजिट, इसको बोलते हैं अपन एंटी पेरीप्लेनर ज्योमेट्री या कन्फर्मेशन. ये निकलेगा तो दो मिथिल ग्रुप एग्जैक्टली अपोजिट है. यस नो, कैन यू सी दिस? या ये जो दो मिथिल ग्रुप है दे आर एग्जैक्टली अपोजिट एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यू गोना गेट अ ट्रांस प्रोडक्ट. समझ में आया? ट्रांस प्रोडक्ट. And this is the most stable conformation, therefore you get trans as the major product. ठीक है, so ये हो गया anti periplanar conformation. Similarly you can also have syn periplanar conformation. ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये ग्रीन वाला हाइड्रोजन अपोजिट में आ गया. इट हैज़ टू बी अपोजिट वन ऑफ द हाइड्रोजन. इसके पहले अपन ने ब्लू वाला अपोजिट लिया था, अब ग्रीन वाला ले रहे हैं, तो उस हिसाब से सारे ग्रुप्स मूव हो जाएंगे. इजंट इट? तो व्हेन दीज टू ग्रुप्स आर अपोजिट, ओके, व्हेन यू मूव द कार्बन, रोटेशन करते हैं अपन, तो ये दो रिमूव हो जाएंगे. ऑलराइट, और अपने को देखो ये दो मिथिल ग्रुप सेम साइड में आ रहे हैं. इजंट इट? तो अपने को सिस प्रोडक्ट मिलेगा. लेकिन रिमेंबर ये जो ट्रांजिशन स्टेट है दैट इज गोइंग टू बी लेस स्टेबल, क्योंकि यहाँ पे मिथिल ग्रुप्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. ये लेस स्टेबल है, इसलिए जो सिस मिलेगा वो कम मिलेगा. अंडरस्टूड है क्या? एंड दैट्स द रीजन व्हाई ट्रांस इज ऑलवेज द मेजर प्रोडक्ट एंड सिस इज माइनर प्रोडक्ट. क्लियर है? ओके, नेक्स्ट चीज़ ध्यान में रखो, E2 एलिमिनेशन इज स्टीरियो स्पेसिफिक. क्यों बोल रहे हैं अपन स्टीरियो स्पेसिफिक? बिकॉज इट गिव्स यू trans as the major product. Okay, not only that it also follows Sidg's rule. Remember Sidg's rule, तो specificity तो है, product भी specific बन रहा है, stereo specificity भी है, क्योंकि either cis और trans possible होते हैं, तो उसमें trans is generally the major product. Orientation क्या होता है इसमें? अगर दो प्रोडक्ट पॉसिबल है मान लो, ओके, जैसे ये अल्किल हैलाइड है, इसमें देखो ग्रीन बेटा हाइड्रोजन है, ब्लू बेटा हाइड्रोजन है, दो तरह के बेटा हाइड्रोजन है, दो अलग अलग तरह के बेटा हाइड्रोजन है, इसलिए दो प्रोडक्ट बनेंगे. इजंट इट? ग्रीन निकालता हूँ तो ये मिलेगा और ब्लू निकालता हूँ तो ये मिलेगा. इजंट इट? से यहाँ से ये मिल रहा है और इनसे ग्रीन वालों से ये मिल रहा है. लेकिन ऑब्वियसली एलिमिनेशन तो हो रहा है, लेकिन Sidg's रूल के हिसाब से दिस इज गोइंग टू बी द माइनर प्रोडक्ट एंड दिस इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट. ओके, जो ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड है दैट इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट. क्लियर है ना? Sidg's रूल अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, सीधी सीधी बात. सो ये फॉलो होता है अपना Sidg's रूल. या और Sidg's रूल देखो इसलिए अपन फॉलो करते हैं क्योंकि इट गिव्स यू द मोस्ट स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट एंड दैट इज द रीजन व्हाई मोस्ट सब्सटीट्यूटेड अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट. समझ में आया क्या? ऑब्वियसली अल्कीन तो स्टेबल है ही है, लेकिन जो ट्रांजिशन स्टेट है लीडिंग टू दैट अल्कीन इट इज ऑल्सो स्टेबल. ओके, सो देखो यहाँ पे ब्यूट 1 इन एंड ब्यूट 2 इन. ब्यूट 2 इन ये ज़्यादा स्टेबल, इसकी एनर्जी कम है. ओके, क्लियरली दिख रहा है तुमको. बट नॉट ओनली दैट, द ट्रांजिशन स्टेबल लीडिंग टू दोज अगर कंपेयर करते हैं तो ब्यूट 2 इन वाला ट्रांजिशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन ब्यूट 1 इन. सो ऑब्वियसली रिएक्शन जब प्रोसीड कर रहा है तो दिस इज गोइंग टू बी मच फास्टर एज कंपेयर टू दिस. इजंट इट? इसीलिए दिस इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट एंड दिस इज गोइंग टू बी द माइनर प्रोडक्ट. ओके, alright, here's a review question. Which of the following reaction is the major product of this reaction? Batao. Okay, so let's talk about this particular question. E2 निकालना है. There are two beta hydrogens, this one and that one. ये निकलता है तो ये बनेगा, ठीक है ना, ये बनेगा, और अगर ये निकलता है तो ये बनेगा. Isn't it? And this is actually according to Sidg's rule, it is more stable because it is more substituted and therefore that is going to be the major product. Yeah.
नेक्स्ट अपन देख रहे हैं फैक्टर्स इन्वॉल्व इन E2 एलिमिनेशन। कौन से फैक्टर्स होते हैं जिससे E2 एलिमिनेशन डिसाइड होता है या फेवर होता है। ओके, सबसे पहले अल्किल हैलाइड देखो कौन सा होना चाहिए। ऑब्वियसली इट डजेंट मैटर E2 E1 के लिए, दोनों के लिए अल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी इज बेसिकली सेम, टर्शरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। मिथिल तो हो नहीं सकता, एलिमिनेशन नहीं होता है मिथिल में। ओके, सो दैट रिएक्टिविटी इज सेम फॉर बोथ E1 एज वेल एज फॉर E2। ठीक है, देन लिविंग ग्रुप। ओके, लिविंग ग्रुप देखो, better the living group, faster the rate of reaction, okay, faster the elimination, and this is also true for both E1 as well as E2। ठीक है, दोनों के लिए ये पहले दो पॉइंट है, दे आर बेसिकली सेम। E1 एंड E2 दोनों के लिए ये फैक्टर्स जो है दे आर सेम। गुड लिविंग ग्रुप, ओके, ये अपन ने देखे हैं, एंड दीज आर द पुअर लिविंग, फ्लोराइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, अल्कोक्साइड आयन, अमाइड आयन, ओके, these are poor living group, yeah, and these are very good living group. Water and alcohol is also a good living group. Second thing होता है nucleophile or base। ठीक है, now if you want to do E2 यहाँ पे clear distinction आता है। okay, strong base या strong nucleophile हमको यूज़ करना है ताकि E2 फेवर हो। Remember the difference is in the rate equation। E2 का रेट इक्वेशन क्या होता है, ये हो गया, ठीक है ना, और E1 का रेट इक्वेशन, दैट इज द रेट इक्वेशन फॉर E1। या नाउ बिकॉज ऑफ दैट जो इक्वेशंस है वी नीड टू, ओके, जो इक्वेशंस है वी नीड टू अंडरस्टैंड, या कि यहाँ पे रेट इक्वेशन E2 में दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। तो RX तो कॉमन है, ये तो अपन ऑलरेडी देख चुके हैं इसके पहले वाले स्लाइड पे, तो ये नहीं, लेकिन न्यूक्लियोफाइल कैसा लेते हैं इसके ऊपर रेट इक्वेशन डेफिनेटली डिपेंड करता है। तो न्यूक्लियोफाइल अगर स्ट्रांग लेता हो, हाई कॉन्सेंट्रेशन लेता हो, तो E2 प्रीफर होगा। न्यूक्लियोफाइल अगर मैं वीक लेता हूँ, लो कॉन्सेंट्रेशन लेता हूँ, तो E1 फेवर होगा। ठीक है, तो दिस इज अ डिसाइडिंग फैक्टर बिटवीन E2 एंड E1। ठीक है, तो अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेस लेता हूँ जैसे अल्कोहलिक KOH या सोडियम इथॉक्साइड जो अपन एग्जांपल देखे, या फिर इवन सोडा अमाइड NaNH2, इस तरह के अगर बेसिस लेता हूँ मैं, तो ये कौन से प्रीफर करेंगे रिएक्शन, दिस आर गोइंग टू प्रीफर E2, इजंट इट, ये E2 रिएक्शन प्रीफर करेंगे बिकॉज दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस। ओके, और अगर E1 करवाना है तो मैं एक्यूएस लूँगा, एक्यूएस KOH, एक्यूएस NaOH, या फिर एक्यूएस अल्कोहल, इस तरह के लूँगा, या वाटर लूँगा। फॉर एग्जांपल वाटर इज़ अ वीक न्यूक्लियोफाइल, अल्कोहल इज़ अ वीक न्यूक्लियोफाइल। तो इस तरह के अगर लेता हूँ मैं, सो दैट इज़ बेसिकली गोइंग टू बी E1। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिया, अल्कोहलिक कंडीशन में लिया, तो ये हो जाएंगे E2, और अगर एक्यूएस कंडीशन में लिया तो हो जाएगा E1। क्लियर है क्या? ऑलराइट। Temperature is also important basically because temperature favors elimination over substitution। high temperature पे elimination favor होता है, low temperature पे substitution favor होता है। This is basically an exception to Sedgwick's rule। okay, हमने देखा था कि अगर strong hindered base अगर लेता हूँ मैं, strong hindered base जैसे कि पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, तो ये क्या रिएक्शन फेवर करेगा, दिस इज गोइंग टू फेवर इलिमिनेशन। लेकिन कौन सा, अपोजिट टू सेड्जफ्स रूल। ठीक है ना, अपोजिट टू सेड्जफ्स, तो सेड्जफ्स का एक्सेप्शन है नहीं है, ठीक है ना, तो इलिमिनेशन तो होगा लेकिन सेड्जफ्स रूल फॉलो नहीं का, एग्जैक्टली अपोजिट होगा। सो यहाँ पे देखो यही रिएक्शन हमने अल्कोहलिक KOH के साथ किया था, और जब मैंने अल्कोहलिक KOH के साथ यूज़ किया, सो दैट वाज एक्चुअली द मेजर प्रोडक्ट एंड दिस वाज द माइनर प्रोडक्ट, इजंट इट। तो यहाँ पे ये मिल रहा था अपने को, जिसको अपन बोलते थे सेड्जफ्स रूल। लेकिन अगर मैं पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड यूज़ करता हूँ, इफ़ आई यूज़ पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, तो अपने को दिस बिकम्स द मेजर प्रोडक्ट, ओके, एंड दिस बिकम्स द माइनर प्रोडक्ट। ये समझ में आ गया क्या? ओके, एक्सेप्शन टू सेड्जफ्स रूल, दिस बिकम्स द मेजर प्रोडक्ट, एग्जैक्टली अपोजिट हो रहा है अपने को। okay, this type of reactions are called as Hoffman's elimination। Hoffman's elimination reaction इसको अपन बोलते हैं। okay, understood है कि ये Hoffman elimination,
Hoffman elimination and Sedgwick's elimination are exactly opposite. I want you to understand कि ये elimination, Hoffman elimination अपने को कब मिलता है? When you use big base, okay? Hindered base use करते हैं. Potassium tertiary butoxide in potassium tertiary in tertiary butyl alcohol, ठीक है ना? So what we are using here is we are using potassium tertiary butoxide in tertiary butyl alcohol, ठीक है? So in that case we get Hoffman elimination. The reason for that is ये बहुत बड़ा बेस है, इसके लिए it is very convenient, it is very easy to remove the beta hydrogen, these ones, because ये ज़्यादा exposed है, ये निकालना आसान है, ये निकालना थोड़ा सा difficult है, isn't it? So as a result of that, it is removing this type of this green beta hydrogens much more conveniently as compared to blue. Alright, so that's why this becomes the major, this becomes the minor product. Next one is even elimination. ठीक है, even elimination अगर देखते हैं अपन, very simple, right? दो steps होते हैं, step 1 and this is step 2. Okay, step 1 and step 2. So essentially step 1 अगर अपन करवाते हैं, ठीक है ना, as if we do the step 1, जो अपना लिविंग ग्रुप है वो निकल जाता है, we get a कार्बोकटायन. ऑलराइट, अब कार्बोकटायन में से बेटा एलिमिनेशन होता है एंड यू गेट अल्कीन एज द मेजर प्रोडक्ट इन स्टेप 2. ओके, सो कार्बोकटायन में देखो कौन सा हाइड्रोजन निकल रहा है, देर आर अगेन ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है. तो यहाँ पे ब्लू निकलता है तो अपने को ये मिलेगा और ग्रीन निकलता है तो ये मिलेगा, एंड ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट क्योंकि दैट इज़ मोर स्टेबल. तो ये अपने को क्लियरली सेड्जव्स एलिमिनेशन अपने को मिल रहा है. ओके, स्टेप 1 जो होता है दैट इज बेसिकली द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. यही से अपना रेट इक्वेशन बनता है, इजंट इट? दिस इज द रेट डिटरमाइनिंग, दिस इज द स्लो स्टेप, ये रेट को डिटरमाइन कर रहा है. दिस कैन ऑल्सो लीड टू SN1 रिएक्शन, ठीक है ना. E1 और SN1 ये दोनों में हमेशा कंपटीशन होता है. मैंने तुमको पहले भी बताया है रिएक्शन मैकेनिज्म्स में कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली कंट्रोल दिस रिएक्शंस, राइट. और वेरी कन्वीनियंटली और वेरी इजीली यू कैन हैव दीज टू रिएक्शंस, ठीक है. मतलब SN1 या E1 ये दोनों बहुत आसानी से तुमको दोनों का मिक्सचर मिलेगा तुमको प्रोडक्ट का, या फिर जस्ट थोड़ा सा कंडीशन चेंज करोगे तो SN1 का E1 हो जाएगा, E1 का SN1 हो जाएगा. सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम. सो जैसे यहाँ पे अगर तुम देखते हो, अगर मैं रिएक्शन ले रहा हूँ कर रहा हूँ, जैसे टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड, ठीक है. सो वी हैव अ टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड और वी आर यूजिंग अ मिक्सचर ऑफ मिथेनॉल एंड वाटर, ठीक है. अ मिक्सचर ऑफ मिथेनॉल एंड वाटर, 80% मिथेनॉल मिक्सचर है, और यू कैन जस्ट टेक इथेनॉल या ऐसा, या फिर जस्ट वाटर, बट वी आर टेकन अ मिक्सचर, डजंट रियली मैटर. ओके, पोलर प्रोटिक कंडीशंस क्रिएट कर रहे हैं अपन. ओके, वाटर डालने की वजह से क्या हो गया, पोलर प्रोटिक कंडीशंस है, सो इसके वजह से कार्बोकटायन फॉर्मेशन जल्दी होगा, ठीक है. और अगर मान लो मैं थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो मेरे को इलिमिनेशन मिलेगा, थोड़ा सा टेम्परेचर घटाता हूँ तो सब्सटीट्यूशन मिलेगा, ठीक है. एट रूम टेम्परेचर अगर देख रहे हैं, ओके, एट रूम टेम्परेचर सब्सटीट्यूशन फेवर हो रहा है, इलिमिनेशन डिसफेवर हो रहा है. ओके, सब्सटीट्यूशन देखो 83% हो रहा है, इलिमिनेशन सिर्फ 70% हो रहा है, ठीक है. अब सब्सटीट्यूशन में दो तरह के प्रोडक्ट अपने को मिलेंगे, सब्सटीट्यूशन बाय OH ग्रुप फ्रॉम वाटर, ठीक है ना, और सब्सटीट्यूशन बाय OCH3 ग्रुप फ्रॉम इथेनॉल, ठीक है ना, इथॉक्साइड. तो ये ईथर मिल रहा है अपने को और ये अल्कोहल मिल रहा है, ठीक है. समझ में आया ना. अब सिर्फ अगर मैं मान लो, जस्ट वांट टू क्लियर दिस अप, अगर मैं सिर्फ इथेनॉल यूज़ करता, ओके, सिर्फ इथेनॉल यूज़ करता तो उसमें अपने को ये प्रोडक्ट नहीं मिलता, अपने को सिर्फ ईथर मिलता. ओके, ईथर एंड एलिमिनेशन. उसी तरह से अगर मैं इथेनॉल यूज़ नहीं करता तो मेरे को ईथर नहीं मिलता, सिर्फ अल्कोहल मिलता. समझ में? सो इट इज़ पॉसिबल टू गेट जस्ट वन प्रोडक्ट, लेकिन थोड़ा सा टू गिव यू अ बेटर एग्जाम्पल, वी यूज़ बोथ. अगर अल्कोहल यूज़ करते हैं तो ईथर मिलता है, वाटर यूज़ करते हैं तो अल्कोहल मिलता है बेसिकली, ठीक है. अब यहाँ पे वाटर बहुत कम है तो ये अल्कोहल भी कम ही मिलेगा. रिमेंबर दैट वाटर हमने इसलिए ऐड किया
ताकि हमारा जो कंडीशंस हो दैट इज़ फेवरेबल फॉर E1 और SN1, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन फेवरेबल हो, इसलिए हमने वाटर यूज़ किया था. ओके, बट इन आइदर केस यू कैन सी दैट एट नॉर्मल टेम्परेचर जो रिएक्शन फेवर हो रही है मोर, दैट इज SN1 नॉट E1. हाँ, इफ़ यू इंक्रीज द टेम्परेचर इट इज़ पॉसिबल टू एक्चुअली फेवर इलिमिनेशन एट हायर टेम्परेचर. समझ में आया क्या ये? या हायर टेम्परेचर पे तुम इलिमिनेशन फेवर करवा सकते हो E1. ओके, हियर इज अ रिव्यू क्वेश्चन. Which of the following reactions involve formation of carbocation as an intermediate? बताओ. Okay, so most of you guys are right, very good. इसमें SN1 और मतलब मेरे को पूछा है कार्बोकेटाइन कहाँ पे फॉर्म हो सकता है. सो कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड इन SN1 एंड E1. ओके, बाकी जगह नहीं फॉर्म होता है. सो दैट इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, ध्यान में रखो SN2 में और E2 में देर इज अ ट्रांजिशन स्टेट. E1CB में देर इज carbon anion. Okay, so that is basically means A is the correct answer. Okay, ठीक है, इसको अपन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट इसमें. ओके, सो वी गोना स्टॉप हियर. या वी गोना कंटिन्यू विथ मोर एलिमिनेशन रिएक्शन जिसमें डिहाइड्रेशन वो सब कुछ अपन देखेंगे इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, until then, bye bye. Thank you very much. I'll see you in the next class. Yeah, thanks, bye.